गुड इवनिंग टू प्यारे बच्चों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक रियल नंबर, उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन वीडियो के बारे में हम आज आपको बताएंगे। आज हम नंबर्स, रियल नंबर के शुरुआत, उसके मेन डिजिट्स क्या होती हैं, नंबर क्या होते हैं, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। बिल्कुल हम बेसिक से इसकी शुरुआत करेंगे। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चा बहुत अपने आप को वीक मानता है, उसके लिए हम ये वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज बच्चे हमारे साथ बने रहिए। अगर थोड़ा बहुत कहीं गलती लगे, क्योंकि पहली बार हम लाइव आ रहे हैं, तो थोड़ी बहुत गलती हो तो उसके हम क्षमा प्रार्थी। चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, आज हम रियल नंबर पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है, इसमें हम नंबर्स के, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। आपने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। जब आप बचपन में आप देखते थे, मम्मी पढ़ाते थे या पापा बताते थे कि बेटा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से पढ़ाते हैं, तो वहीं से ही वे जो नेचुरल नंबर है, यानी नेचर में जो सबसे पहले आपको दिखाई दिए वे नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। कितने हैं? बहुत हैं, इनफाइनाइट। लेकिन बेटा आपने शुरुआत कहाँ से करी थी? 1 से। उसके बाद आपने पढ़ा था होल नंबर। होल नंबर कहाँ से थे? फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़े तो आपको पता चला कि 0 भी एक नंबर है। तो 0 से शुरुआत होने वाले नंबर होते हैं, वे कौन से नंबर होते हैं? एंड सो, वे सारे होल नंबर होते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में आपने पढ़ा कि नंबर लाइन पर कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं, उन्हें नेगेटिव, पॉजिटिव विद 0, सारे नंबर वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं इंटीजर्स। ऐसे ही बच्चों आपने इसके बाद पढ़ा होगा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में आपने देखा होगा कि आप जितने भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, ये सारे के सारे एक तरीके से हम कह सकते हैं ये रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स की हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, जो p/q की फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, ये सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए। इसके बाद बच्चों आपने इरेशनल नंबर भी देखे थे। आपको क्लास 9 में बताया गया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं वे इरेशनल नंबर होते हैं, या रूट्स वाले जितने भी नंबर होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं थे, ऑड नंबर जो आते हैं रूट्स में, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो इसी में हमने इसके बाद इरेशनल नंबर्स √2, √3 ये हमने देखा। अच्छा बच्चे, हम ये सारे हमने नंबर तो पढ़ लिए थे। अब कोई एक नंबर हो सकता है, जैसे ये नंबर है, ये नंबर तो एक ही है, इसमें 4 डिजिट्स हैं। इस वाले डिजिट को बच्चों हम कहते हैं यूनिट डिजिट। क्या कहते हैं? यूनिट डिजिट। उसके बाद इसे हम 10 डिजिट कहते हैं। उसके बाद 100 डिजिट चलती है। उसके बाद 1000 डिजिट चलती है। तो हमने ये देखा था कि यूनिट डिजिट पहली वाली को कहते हैं, दूसरी को 10 डिजिट कहते हैं, फिर 100 डिजिट कहते हैं, थर्ड वाली को, फोर्थ को कहते हैं 1000। ऐसे ही बच्चों हम नंबर्स के बारे में
चलिए बच्चों, हमने ये तो क्लास 9 में पढ़ लिया। अब हम जो क्लास 10 में टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं उनके बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो हम इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि हम 2-3 नंबर्स का एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम उसको कैटेगरी के हिसाब से पढ़ेंगे। चलिए बच्चे हम देखते हैं। हम एक नंबर देखते हैं जैसे 2। हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, उससे पहले पढ़ते हुए आए हैं कि कुछ प्राइम नंबर्स होता है और कुछ कंपोजिट नंबर्स होते हैं, तो उन्हें हम किस बेस पे प्राइम कहते हैं और किस बेस पे हम कंपोजिट कहते हैं। देखिए बच्चे 2 है, तो हम जानते हैं इस 2 को, ये 2 जो है ये किस से डिविजिबल हो सकता है या डिवाइड हो सकता है, ये किस से डिविजिबल है। तो हम जानते हैं ये एक इटसेल्फ से डिविजिबल होगा, ये अपना आप से कटेगा, दूसरा 1 से कटेगा। कोई भी नंबर 1 से जरूर डिविजिबल होता है। तो हमने देखा, ऐसे ही हमने एक और लिया एग्जांपल 3 है, इसे भी हम प्राइम नंबर में ही पढ़ते हैं। ये 1 से कटेगा या फिर ये अपना आप इटसेल्फ से कटेगा। ऐसे ही बच्चों हम 4 को देखते हैं। हम 4 को जानते हैं, देखो 4 2 से कर सकता है, ये अपना आप से भी कर सकता है और ये 1 से भी कर सकता है। ऐसे ही हम कोई और सा नंबर ले लें बच्चों, जैसे 24 ले लेते हैं। ये 2 से भी कर सकता है, ये 4 से भी कर सकता है, ये 6 से भी कर सकता है, ये 1 से भी कर सकता है, 24 से भी कर सकता है, 12 से भी कर सकता है। तो बच्चों हम देखते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स जिन्हें हम देखते थे कि ये प्राइम हैं या अपना आप से करते हैं, उनको हम दो तरीके से वे डिविजिबल हैं, या तो वे अपना आप से डिविजिबल हैं या फिर वे 1 से डिविजिबल हैं। लेकिन हम कुछ ऐसे नंबर्स देख रहे हैं जो 2 से भी डिविजिबल है, अपने आप से भी डिविजिबल है और 1 से भी डिविजिबल है। तो इसी के बेस पे हम बच्चों कह सकते हैं कि 2 टाइप्स के नंबर्स हैं। एक हो सकता है जिसके इन्हें कहते हैं बच्चों, जैसे आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ये नंबर है, ये जिससे कट रहा है इन्हीं को ही हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ये इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फैक्टर्स हो सकते हैं। इसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? तो हमने देखा कि ये दो तरीके से कर सकता है, ये इसके फैक्टर्स 2 और 1। लेकिन यहाँ हम देखें कि यहाँ ये 3 तरीके से कट रहा है, ये 4-5 तरीके से कट रहा है। तो हम इसी बेस पर हम कह सकते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ तो लिखना सही नहीं रहेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट। प्राइम नंबर की ये बच्चे बात होती है कि ओनली 2 फैक्टर्स, और कंपोजिट नंबर की ये बात होती है कि मोर देन 2 फैक्टर्स। तो बच्चे ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी प्रोबेबिलिटी से इसे देखा जाता है कि इसमें कितने कंपोजिट नंबर्स हैं। ऐसा अगर प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन बनने लगे तो हम 1 को भी देख लेते हैं। जैसे डाइस को हमने एक डाइस को थ्रो किया, बताइए इसके अंदर कितने प्राइम नंबर्स हैं, इसके बारे में एक क्वेश्चन आ जाता है। तो इससे बचिए, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। देख लीजिए, देखिए बच्चे, हम जैसे 1 के बारे में बोलने लगे। 1 ये वाला 1 इटसेल्फ अपना आप से ही कर सकता है, ठीक है। तो इसके मल्टीपल में 1 हो सकता है, उसे हम कह सकते हैं। ऐसे तो मल्टीपल में बहुत सारे 1 हो सकते हैं। इसका ओनली 1 फैक्टर दिखाई देता है या फिर बहुत ज़्यादा फैक्टर दिखाई देते हैं 1 के मल्टीपल में, तो 1 मल्टीपल में आएगा। तो 1 को हम ये कहते हैं 1 नाइदर बी प्राइम और नॉर बी कंपोजिट। यानी 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ऐसे ही 0 के बारे में बड़ा कॉन्ट्रोडक्शन रहता है कि क्या है। तो 0 एक तरीके से कंपोजिट नंबर, 0 एक तरीके से कंपोजिट नंबर।
क्योंकि बच्चों इसके ये 1 से कर सकता है, इसके मल्टीपल में 2 भी हो सकता है, 2 से भी डिविजिबल हो सकता है, इसका मल्टीप्लिकेशन में आप 2 भी देख सकते हैं, 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो बहरहाल ये है कि 0 एक कंपोजिट नंबर है। चलिए बच्चे आप इस चीज़ को समझ जाए। तो एक क्वेश्चन बनकर आता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि जैसे आपके एनसीईआरटी में है भी ये क्वेश्चन कि 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 प्लस 13 चेक वेदर is a composite number। चलिए बच्चे इसका क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसा भी ऑप्शन में क्वेश्चन एमसीक्यूज में दिखाई दे सकता है कि कंपोजिट नंबर के लिए कौन सी कंडीशन फुलफिल करते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। देखिए तो आप इसे सॉल्व करते हैं, आप इसमें कॉमन लेते हैं। आपको पता है कॉमन लेने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर टर्म से कॉमन लिया जाता है। हमेशा टर्म को देखने के लिए हम एक अच्छा ट्रिक का यूज़ करते हैं, मैं भी ये यूज़ करता हूँ, आप भी देखिए कि जैसे इसमें प्लस है, प्लस और माइनस, इसके बीच से हम टर्म को देख लेते हैं। देखिए वैसे ही पड़ता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी अगर प्लस है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन टर्म को सेपरेशन नहीं करता, प्लस माइनस से इसका होता है। ऐसे ही यहाँ इसके पीछे हम प्लस मान सकते हैं, तो ये इसके अंदर कितने टर्म में 2 टर्म। तो बच्चों हम कॉमन लेते हैं, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। तो हमने 13 कॉमन लिया। जब हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं, स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। देखिए तो जैसे हमने 13 कॉमन यहाँ से लिया और 13 कॉमन यहाँ से लिया, 2 बच गया, 11 बच गया, 7 बच गया, और यहाँ 13 कॉमन लिया तो 1 बच गया। और यहाँ कितना हो गया, 11 2 22 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1। अब आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन कर ली, 11 22 7 14 154 प्लस 1 130 तो 155। तो हम जानते हैं एक तो मल्टीप्लिकेशन में 1 जरूर होगा इस नंबर का, और इसके भी हम फैक्टर कर सकते हैं। 5 3 5 1 तो 31। तो हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 1। अब देखो आपको क्लियरली दिख रहा है मोर देन 2 फैक्टर्स। तो बच्चों 2 फैक्टर दिखाई दे रहा है तो हम इसे कह देंगे ये एक तरीके से क्या है, ये कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे बच्चे आपको क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है, सेम तो नहीं है, मैंने सेम तो किया नहीं, आप उसे देख लीजिए। चलिए बच्चों अब हम थोड़ा सा और बेसिक में जाते हैं इसके। जैसे बहुत से बच्चे इसी नंबर्स के फैक्टर करने होते हैं। फैक्टर का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कोई नंबर है उसका एक तरीके से छोटा पार्ट, फैक्टर का मतलब है एक नंबर का छोटा पार्ट जो उस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करता है।